कुछ नहीं पता क्या 2000 के बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्यों किया किसी को नहीं मालूम। जो इजी टारगेट था केजरीवाल, उनको पकड़ के उन्होंने अंदर डाल दिया। वो इसलिए डाला था ये सोच कर कि हम जीत जाएंगे, मोदी हमारे लिए स्ट्रांग होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लंदन के लिए भी उतने ही स्ट्रांग हो कि हर बात उनकी मानी जाए। वो अपने रूल्स चेंज नहीं करेंगे किसी के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट है उनको वापस लाना। वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बात की जाती है भ्रष्टाचार को कम करने की, पर कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार का टेन्योर रहा है उसके अंदर तमाम ऐसे लोग देखे गए हैं जो कि भारत सरकार को चपत लगाकर देश छोड़कर बाहर भाग गए हैं। अब जनता से राय लेंगे कि क्या लगता है इतने साल बीतने के बाद भी सर अभी तक नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, ये सब करोड़ों की चपत लगा के भारत को गए और अब तक बाहर नहीं से ला नहीं पाई भारत सरकार। वादे किए थे कि एक एक पाई चुका के देंगे, अभी तक कुछ फैसला नहीं आ पाया। क्या लग रहा है? सर विजय माल्या तो एक अय्याश आदमी है, वो बाहर चला गया, अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया। वो लंदन में ऐश कर रहा है। उसके वहाँ जो मैंने सुना है जो सर्वेंट है ना वो अंग्रेज हैं। अब लगा लीजिए कितना पावरफुल बनता है कि सर्वेंट अंग्रेज हैं लंदन में, तो उसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा। नीरव मोदी का कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जो इजी टारगेट था केजरीवाल, उनको पकड़ के उन्होंने अंदर डाल दिया। वो इसलिए डाला था ये सोच कर कि हम जीत जाएंगे। जीती जरूर बीजेपी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। अयोध्या हार गए। आप सोचो अयोध्या हारना कितनी बड़ी बात है। हर जगह मोदी मोदी था अयोध्या में, उसके बाद भी अयोध्या हार गए, इसका मतलब आप पूरे इंडिया हार गए। और दिल्ली में तो वैसे भी कभी बीजेपी नहीं जीत रही है पिछले जब से विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जितने हैं सारे एक के बाद एक घोटाले करके भाग रहे हैं। मतलब इनका कनेक्शन है कि नीरव मोदी, ललित मोदी का नरेंद्र मोदी के साथ मेल। क्या लग रहा है घोटाले में साथ दिया है प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने? सर देखिए, किसी के सरनेम पे तो हम नहीं बोल सकते कि मोदी मोदी ऐसे ही होते हैं, ऐसा तो नहीं। मोदी कई अच्छे लोग भी तो होते होंगे, और ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी है वो जितना हमें वादा करा था कि 15 लाख ला के देंगे, ब्लैक मनी ला के देंगे, वो तो सब जीरो हो गया। वो तो अब कोई भूल भी गए लोग 15 लाख के बारे में, कोई बात ही नहीं करता। 2000 का नोट बंद किया था, क्या लगता है इसके पीछे भी क्या भ्रष्टाचार कम करने की मंशा थी या कोई और वजह थी? सर कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। इनके अंदर क्या मंशा है, कल को पता नहीं क्या बंद कर दें, क्या चालू कर दें, कुछ नहीं पता। क्या 2000 के बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्यों किया किसी को नहीं मालूम। और जो लोग बाहर भागे हैं अब कहीं ना कहीं उनकी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट देखी जाती है, काफ़ी शान शौकत से रह रहे हैं बाहर। अभी नीरव मोदी की बात भी हो रही थी कि सुष्मिता सेन के साथ उनका रिलेशनशिप भी चला था। मतलब अय्याशों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। भारत सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा सर मैंने जितना सुना है, जितना मेरे को नॉलेज है, अगर आप लंदन चले जाते हैं तो लंदन की सरकार जो है आपको प्रोटेक्ट करती है। इंडिया वाले वहाँ जाके आपको पकड़ नहीं सकते जब तक कि कोई स्ट्रिक्टनेस ना हो। मोदी जी जब बाहर की कंट्री में किसी को मरवा सकते हैं, सपोज वो अटैक करा सकते हैं, तो ये काम भी तो करा सकते हैं कुछ ना कुछ करके। जब कहा जाता है इतने अच्छे संबंध है हमारे विदेशों से, तो फिर ये तो चुटकी भर काम रहे कि 2-3 लोगों को अगर देश में वापस बुलाना है, तो अगर अच्छे संबंध है तो क्यों नहीं बुला पा रहे वापस? सर देखिए, लंदन या यूके उनके भी अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मोदी हमारे लिए स्ट्रांग होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लंदन के लिए भी उतने ही स्ट्रांग हो कि हर बात उनकी मानी जाए। वो अपने रूल्स चेंज नहीं करेंगे किसी के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट है उनको वापस लाना। वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों से सबक लेने के बाद क्या भारत सरकार ये सुनिश्चित कर पाएगी आने वाले समय में कोई ऐसा शख्स न निकले जो देश को घोटाला करके बाहर भागे? सर सबक तो शायद यही लेगी कि अब ये गवर्नमेंट लगता है आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएगी। राहुल गांधी जी को सब कोई पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, देखो कितना अच्छा कमबैक किया उन्होंने। कोई इस पे बात नहीं कर रहा, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी कभी लाइमलाइट में भी आएंगे, फिर भी वापस आ गए ना। वो कमबैक होता है ये। धीरे धीरे वो सब, ये धीरे धीरे जो है कांग्रेस नहीं आना है या फिर आम आदमी नहीं आना है। बीजेपी की सीट्स बहुत कम रह जाएंगी, बस यही कह सकता हूँ मैं। बीजेपी जा रही है, आप बता रहे पूरी तरीके? मेरे को लगता है जा रही है। आने वाली सरकारें जो भी आप बता रहे हैं, अगर कांग्रेस की आती है, आम आदमी पार्टी की आती है, तो क्या भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो खुद तमाम पार्टियों पर लगे आ रहे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गारंटी तो कुछ भी नहीं है। एक बंदा जो जॉब करता है, 9 to 5 जॉब करता है, उसे चाहिए कि उसका बजट सही रहे, उसको चाहिए कि वो सेफली घर पहुंचे, उसको चाहिए कि सब्जियां, बेसिक चीज़ें सस्ती हों। हमें कोई मतलब नहीं कोई भी सरकार आए, बस ये है कि बेसिक चीज़ें लोगों को नेसेसिटी हो, टैक्सेस कम लगें, और यहाँ अगर टैक्सेस लगें भी तो उसको हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वैसे रोड्स मिलें, वो सब है तो सब ठीक है। क्या लग रहा है अगर एक नाम आपसे मैं पूछूं कि आप आने वाले समय में मोदी को छोड़कर किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो आप क्या नाम लेंगे? आई थिंक केजरीवाल में वो कैलिबर है, पढ़े लिखे भी हैं। राहुल गांधी को भी लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा ट्रोल कर दिया है, वो अलग बात है, लेकिन कैलिबर उसमें उनमें भी है। तो वे दोनों मेरे पास नाम तो वही हैं, दो दोनों पिक्स हैं आप। ये दो हैं। तो आपने देखा जनता की राय भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। यहाँ बात की गई नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या की, और वही बात की गई कि कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो देश में भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में कामयाब हो पाएगा। तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का मुख्य तौर पर नाम लिया गया और बताया गया कि आने वाले समय में इनके अंदर वो कैलिबर है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।